आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय की व्याख्या करेंगे और पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से। धृतराष्ट्र की आंखें नहीं थी, वो देख नहीं सकते थे, और संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। वो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान का सब हाल अपनी आंखों से देख सकते थे। हाँ, दूर का सब वो देख सकते थे। तो वो धृतराष्ट्र को राजमहल से बता रहे हैं। हाँ, संजय जी धृतराष्ट्र को युद्ध के हाल बता रहे हैं। संजय वाच। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यहुचात युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र दुष्टद्युम्न के द्वारा व्यवहार खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दुष्टकेतु और चिकितकान तथा बलवान काशीराज, पुरजीत, कांतिभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सौभ्य, पराक्रमी विदोमन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्रह्म श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बताता हूं। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्रामजी कृपाचारी तथा वैसे ही अस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र बुरिशवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित और सब से सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। संजय जी बोल रहे हैं। अब कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गर्ज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मर्दगन और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा अभयंकर हुआ। इसके अंतर्गत सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदंत नामक और भयानक कर्मों वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्क नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी सिखाड़ी और दुष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात अपने पक्ष वालों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधी को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हाशी के श्री कृष्ण महाराज के महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा। हाँ, अर्जुन का रथ कृष्ण चला रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। किसको कहा? अपने सारथी कृष्ण को कहा। अर्जुन का सारथी कौन था? कृष्ण महाराज। और जब तक ये युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को बलि प्रकार देख न लूं
किस युद्ध रूप व्यापार में मुझ किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है तथा उसे खड़ा रखिए। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि जो ये रथ है दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं ये देखना चाहता हूं कि दोनों सेनाओं में कौन कौन से योद्धा हैं। दुर्योधन का ये युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वाले को मैं देखूंगा। संजय बाज, अब संजय जी बोल रहे हैं। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं के स्थित ताऊ चाचों को, दादा परदादाओं को, चाचाओं को तथा मित्रों को, ससुरों को और सूदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बांधवों को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में देखा कि इसमें मेरे चाचा, दादा, मुसेरे सभी रिश्तेदार हैं, और इन सबको देखकर फिर वो शोकित हो गए और कहते हुए वचन बोले। अर्जुन ने क्या बोला भगवान श्री कृष्ण से? अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सज्जन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूजा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरे मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने के भी समर्थ नहीं हूं। जब अर्जुन ने देखा दोनों सेनाओं में अपने ही हैं, अपने रिश्तेदार ही हैं, तो वो फिर कांपने लगा कि ये तो सब मारे जाएंगे। हाँ, कांपने लगा। कौन? अर्जुन कांपने लगा। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूं तथा युद्ध में सज्जन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं तो विजय चाहता हूं और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं और ना ही राज्य, ना ही सुख को। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अविष्ट हैं, वही जे सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और इसी प्रकार दादे, मासे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधीजन लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए मैं इन सबका मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं तो स्वर्ग के लिए, तीनों लोगों को भी पाने के लिए इनको मारना नहीं चाहता, तो फिर पृथ्वी के लिए क्यों युद्ध करूं। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। धृतराष्ट्र के पुत्र जो अत्यायी थे, जो पापी थे, वो भगवान से अर्जुन कह रहे हैं इनको मारकर मुझे क्या खुशी होगी। इन अत्यायों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा, ऐसे दुष्टों को मारकर तो मुझे पाप ही लगेगा। कौन कह रहा है? अर्जुन जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। अंत में, हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे, अर्जुन जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। यथापि लोभ से वंचित हुए जो लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को भी मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी है जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष के जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और वर्ण क्षत्रिय के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात शार्द और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस वर्ण संक्रामक दोष से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ शोक,
हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से सब जन को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारक होगा। अर्जुन उपवाच। अब अर्जुन जी संजय उवाच, अब संजय जी बोल रहे हैं। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उदित मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सह धनुष को त्याग कर रथ के पीछे के भाग में बैठ गए। हाँ, तो अर्जुन ने जब देखा कि दोनों सेनाओं में अपना ही कुटुंब है, दोनों सेनाओं में अपने ही कुटुंब के लोग हैं, चाचे, दादे, मौसेरे और साले और सभी अपने ही हैं, तो ये देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, ये तो सारे अपने ही हैं, मरेंगे तो सब अपने ही, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र जो बहुत ही जो दुष्ट हैं, उनको मारकर हमको फायदा भी क्या होगा, हमें तो पाप ही लगेगा। और धृतराष्ट्र के पुत्र मारे जाएंगे तो उनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, तो फिर पत्नियां विधवा हो जाएंगी तो वो पत्नियां भी फिर दुष्ट हो जाएंगी और उनके जो आचरण है वो बिगड़ जाएगा, तो कुल में घात होगा, कुल खराब होगा। तो ऐसा कहकर सभी ये जो दोष हैं ये गिनाकर अर्जुन ने युद्ध नहीं करूंगा भगवान से ये कहकर रथ के पीछे बैठ गए। हाँ, तो ये था पहला अध्याय, गीता का पहला अध्याय। हाँ, इसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। तो इस प्रकार ये पहला अध्याय समाप्त हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे नाम प्रथमोध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद्भगवद्गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नाम प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत।